धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारी साधना जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं फिर। और मेरे साथ हैं पत्रकार रमाशंकर जी। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत अरदास का गीत है उससे शुरू कर रहे हैं। तो आप जुड़िएगा और शेयर भी करते रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संदीप भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और दो संदीप धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दोनों को नारा भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी सेवादारों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सच की राह के सेवादार पंजाब में कई जगह गए और बहुत सारी जगह कुछ एक चीज़ों को जांचने की कोशिश की और समझने की कोशिश की क्या असर है संगत में पंजाब के चुनाव को लेकर के। अभी देखा अखबार की कटिंग थी, इसमें लिखा कि शायद 18 तारीख को जो पॉलिटिकल विंग है हमारा, उसका फैसला होगा कि इस बार सेवादार किस राजनीतिक दल के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कयास लगा रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां भी और अखबार भी कि भाई कुछ शायद होने वाला है। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पू राम जी रहमत है पिताजी। कमलेश वालिया जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मिड्डा बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत सरकार। तो हम लोग गए पूरे पंजाब तो नहीं गए, लेकिन हाँ काफ़ी सारे ब्लॉक्स में जाने का मौका लगा और जो रूट पर जहाँ जहाँ रुक सकते थे वहाँ रुक करके बात की हमने लोगों से। पत्रकार महोदय साथ में थे, माइक की आईडी हाथ में थी इनके, तो उन्होंने भी कई सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, डेरे के लोगों से भी और नॉन डेरा वालों से भी लिए। सबसे एक ही सवाल था कि भाई जो ये चुनाव हो रहे हैं कि आपको कोई पसंद है नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? क्या आप नोटा के साथ जाएंगे या कुछ और? पहले तो बहुत सारे लोग कहते हैं आ की बलाए नोटा, तो बताया कि नोटा एक ऐसा बटन है जो कि पसंद ना हो तो उसे दबा लो आप। तो कहने लगे भाई कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा। और एक बात, बहुत एक दर्शक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कल की, बहुत सी कुर्बानियों के बाद भाई जी एकता में वोट पानी है, चाहे काले चोर पर दे। बिल्कुल बलविंदर जी, ताकत ही हमारी एकता है सरकार। अगर हम सब बिखर बिखर के जाएंगे ना इधर उधर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो मैं बता रहा था आपको, ध्यान दें एक बार। मंदीप भाई धनधन सतगुरु, विकास जी धनधन सतगुरु, ऐसा एक बात कही थी उस बुजुर्ग ने, कहा कि बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद वोट डालने का अधिकार हम लोगों को मिला है, सरकार चुनने का अधिकार हमें मिला है, अच्छे बुरे लोगों को चुनने का अधिकार हमें मिला है, या ये कहें कि बहुत सारे बुरे लोगों से किसी एक अच्छे व्यक्ति को चुनने का अधिकार बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के बाद ये अधिकार हमें मिला। लेकिन कुछ लोग कहें कि नहीं है तो यार बड़ा गजब मामला है। लेकिन जब मेरी बहुत सारे सेवादारों से बात हुई तो मुझे पता लगा कि ये मसला कुछ और है यार। पॉलिटिकली जो मसला समझ में आया, देखिए यहाँ तो मुझे आपको दिख रहा है पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी का। मैं लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से अलग बात कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे लेकिन पता लगा कि जो लोग बैठ के बहुत सारी बातें सुनाते हैं उनके अपने निजी संबंध वहाँ एक राजनीतिक दल है जो फिलहाल सत्ता में उसके साथ है, और बेअदबी मसले पर उस राजनीतिक दल ने अपने स्वार्थ के लिए पूज्य हजूर पिताजी का नाम बेअदबी में शामिल करवाया। ये कल बहुत डिटेल में चर्चा हुई हमारी सेवादारों से। उस चर्चा के आधार पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर हम कल गए और कल हमने जाके चीजों को समझा है कि हो सकता पहले जाते तो पहले हम समझ लेते चीजों को, लेकिन वक्त कम था। लेकिन हमने कहा चलो हो आते हैं एक दिन। जब हम गए तो हमने बहुत अच्छे समझने की कोशिश की। एक विशेष राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी पार्टी का, आप सब समझदार हैं, समझिएगा। एक विशेष राजनीतिक दल है जिसकी सरकार है आज पंजाब में करंट में। उस सरकार के नुमाइंदों ने जैसे चुनाव का नजदीक आया वक्त, राज्य में बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए बेअदबी मसले में पूज्य पिताजी का नाम शामिल करवाया। और शामिल नहीं करवाया बल्कि पूज्य पिताजी के बारे में गलत बयानबाजी भी की, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू रहे, चाहे वो चवन्नी छाप चन्नी रहे, कोई भी है। इन लोगों ने पूज्य पिताजी के खिलाफ बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन
उनको ये थोड़ी पता था कि इससे क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होता साध संगत जी कि उस विशेष राजनीतिक दल को डेरे के सेवादार जो पिताजी के बारे में गलत कह रहे हैं उनको वोट कैसे देंगे, नहीं देंगे। और जिन्होंने संगत की हत्या की साहब उनको भी नहीं देंगे। तो अब स्थिति ये थी कि अगर जो डेरा के सेवादार हैं, डेरे के फॉलोवर हैं, पूज्य पिताजी के मानने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने उस सत्ताधीश दल के खिलाफ जाकर के अगर वोटिंग की तो क्या होगा? तो होगा ये साहब कि जो सत्ताधीश पार्टी हो निमट जाएगी एक झटके में। तो उसका तोड़ उन्होंने अपने साथियों को लगा दिया हिल्ले पे कि नोटा नोटा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने से बीजेपी को देंगे नहीं, तुम्हारे कहने से किसी और दूसरे दल को देंगे, लेकिन अगर मैं बेनिफिट ना हो उनके वोट्स का तो लॉस भी ना हो। तो उस लॉस से बचने का एक तरीका निकला जिसकी माला कुछ लोग बैठ करके जप रहे हैं, नोटा नोटा कर रहे हैं। जब मैं पंजाब में गया, मैं क्या, ये हमारे पत्रकार महोदय भी थे, बहुत सारे लोगों से बात की, तो एक जो बात मन को छू गई ना, वो बात ये थी, एक बुजुर्ग ने कहा कि वोट डालने का अधिकार बहुत सारी शहादतों के बाद मिला है, बहुत शहादतों के बाद वोट देने का अधिकार मिला है। और उस अधिकार को कुछ मनचले कह रहे हैं कि भाई नोटा को दे दो, नोटा को दे दो, जबकि पिताजी के वचन भी नहीं है। पिताजी का ख्याल था, बंद कर दो उसको, ऊपर लाइट पर, कि जो मैनेजमेंट का फैसला होगा और सारी संगत का वही वोट करेंगे। जी बिल्कुल राजेश शर्मा जी, देखिए मसला ये है कि हमारी एकता मिसाल है दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोग पिछले डेढ़ साल से इसी मसले में लगे। पहले मैनेजमेंट को कमजोर कर लो, फिर परिवार को गालियां बकलो बैठ करके, अपशब्द कह लो परिवार को, फिर नोटा को जिक्र बना लो। जबकि पिताजी ने कहा, आप ध्यान से सुनेंगे ना वीडियो को, पिताजी ने कहा कि हमारा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए कि एक बटन हो जिसका संज्ञान भारत सरकार ले या सुप्रीम कोर्ट ले, तब तो उस बटन का तो मजा आ जाएगा साहब। लेकिन ऐसा अभी हमारे देश में लोकतंत्र, इस फिलहाल अभी लोकतंत्र प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज किसी की बातों में ध्यान रहे, वक्त का इंतजार करें। जैसे सेवादार आप लोगों से विनती करेंगे, आकर आदेश कौन देगा आपको? आप तो मालिक हैं साहब, मालिक को आदेश नहीं होता, मालिक से विनती की जा सकती है। जैसा आपसे विनती करेंगे सेवादार, वैसा आप प्लीज मानिएगा, क्योंकि वक्त बड़ा नाजुक है, हमें एकजुट रहने की बहुत जरूरत है। पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो धन धन सतगुरु तेरा यात्रा, सतगुरु जी की साजिमा जी, प्यारी साथ संगत जी, जैसा भी भाई विजेंद्र जी बता रहे, बिल्कुल 100% बात सच है। कल हमने पंजाब के तमाम क्षेत्रों में रहे, तमाम क्षेत्रों में दौरा किया है, लेकिन जो आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है। नोटा नोटा नोटा, बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां लोग, सच बात यह है कि नोटा को जानते ही नहीं है कि नोटा है क्या। दूसरी बात, एक सिंगल आदमी ने कल पंजाब में नोटा का समर्थन नहीं किया, एक भी आदमी ने। तो आप कह रहे हो कि नोटा, अरे आपके चिल्लाने कहने से क्या होगा। दूसरी बात, मैं हाथ जोड़ के सभी साथ संगत से ये कहना चाहता हूं, आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, डंके की चोट से कहना चाहता हूं आपसे, हमारे ग्रंथ शास्त्र, चाहे वो राम जी जब गुरुकुल में रहे या श्री कृष्ण जी अपने बाल काल में जब गुरुकुल में रहे, तो जो गुरु माता होती थी या जो उन गुरु जी का जो परिवार होता था, बड़े अदब से उसका सत्कार करते थे। और आज हमारे सेवादार जो गुरु जी के परिवार के लोग हैं, चाहे उनकी मुंहबोली बेटी हो, चाहे उनके समधी हो, चाहे उनके परम आदरणीय बेटे भाई जसमीत जी हो या बहनें तक, कल मैं सुन रहा था, जिन बहनों ने कभी आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, उन बहनों को भी आप गलत बोल रहे हो।
यानी पूरे शाही परिवार को आप गलत बोलो। चुनाव अपनी जगह है, नोटा अपनी जगह। मैं तो कह रहा हूं आप 10 बार नोटा नोटा दबाओ, लेकिन इसका आप शाही परिवार से गुरुजी को, दरबार को, मालिक के वो प्यारे सेवादार जो पिताजी ने नवाजे, उनको आप शब्द कहना ये बहुत ही ओछी बात है। और मैं आपसे विनती करता हूं, संस्कारों, जो आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों पे चलो। छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी कह देते हैं माँ बाप, बेटे क्या बोल रहा है, ये तेरे अंकल हैं। तो बच्चा अपने आप एक संस्कारी भाषा में बात करता है, एक अदब से बात करता है। और जब आप किसी को गालियां दे रहे हो तो आपका बच्चा भी उसको गालियां देने का मन करेगा कि यार ये मेरे पापा तो इसको गालियां देते हैं, मैं क्यों न दूं। तो जब आपके अंदर संस्कार होंगे तो आपकी औलादें भी, आपके जो परिवार वाले हैं वो भी संस्कार होंगे। और जिन लोगों के अंदर संस्कार नहीं है वो ऐसी बातें कर सकते हैं, वो शाही परिवार को गलत बोल सकते हैं, साथ संगत को गलत बोल सकते हैं, पिताजी को गलत बोल सकते हैं, और परम पूजनीय हजूर पिताजी का जो परिवार है उसको गलत बोल सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चुनाव अपनी जगह है, नोटा अपनी जगह है, लेकिन नोटा के पिताजी ने ये तो नहीं कहा था कि नोटा के साथ साथ आप लोगों में कमियां निकालना, लोगों को गालियां देना शुरू कर देना। अब ठीक है, आप बैठे हो दिल्ली में, हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इलेक्शन हो रहा पंजाब में, हमें क्या नोटिस लेना देना है, क्या लेना देना। चुनाव हो रहा मणिपुर में, चुनाव हो रहा गोबम, चुनाव हो रहा उत्तर प्रदेश में, चुनाव हो रहा उत्तराखंड में, हम यहाँ क्यों किसी का प्रचार करें। और ठप्पा लगा सतगुरु का, सत्संगी होने का आपको ठप्पा लगा, इंसान बनने का आपको ठप्पा लगा। पिताजी ने जाम इंसान पिला के आपको इंसान बनाया, लेकिन आप तो इंसान बने ही नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत के गुण थे तो आप आज भाई जसमीत जी का, बहन हनीप्रीत जी का, शाही परिवार का बड़े अदब से नाम लिए थे। आप किसी को गलत नहीं बोलते। भाई जस्सी जी पूजनीय हजूर पिताजी के रिश्तेदार हैं। जब हम पिताजी के रिश्तेदारों का अदब कर रहे हैं तो समझो पिताजी का सत्कार कर रहे हैं हम ये थोड़ा ना कि पिताजी से तो अदब कर रहे हैं, हम पिताजी के लिए हम लड़ रहे हैं। पिताजी के परिवार को, शाही परिवार को और तमाम लोगों को हम दिन रात कोसें, गालियां दें। अरे ठीक है, नोटा के ऊपर आप भजन बना रहे हो, नोटा के ऊपर जागरूक कर रहे हो, लेकिन इस नोटा से ये तो नहीं है कि आप शाही परिवार को गालियां दे रहे हो। कल बड़ा बुरा लगा जब भाई जसमीत जी, जिन्होंने आज तक इंटरफेयर नहीं किया किसी बात में, उनको आप अपशब्द बोल रहे हो। कितनी बात शर्म की बात है। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है। आप तमाम शाही परिवार को अपशब्द बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। इससे बड़ी आपके लिए लिखा है कि भाई जी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि हमें भाई विजेंद्र जी सभी लोगों का जवाब देते हैं, क्योंकि आप ब्लॉक करने की दिमाग की ब्लॉक करने की हम किसको ब्लॉक करने की धमकी देते हैं भाई। सिर्फ सुन सकते हैं। संगत बिना सर्टिफाइड के कैसे यकीन करती कि कौन आज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सच्चा हूं, पर मैंने तो ये कहा है, सच्चा झूठे वाली बात यहाँ नहीं चल रही है सुखविंदर जी। बात यह चल रही है कि हम शाही परिवार को गालियां दे रहे, अपने गुरु के परिवार को गालियां दे रहे, अपने गुरु के बच्चों को गालियां दे रहे, गुरु की बेटियों को गालियां दे रहे। इसका मतलब हमारे अंदर संस्कार नहीं है। और ये
फेसबुक को रोज बनाओ और रोज आप 5,000 लोगों को उसमें क्षमता है, 5,000 जो लोग जोड़ो, गप शुरू कर दो, कल फिर दूसरी आईडी बना लो, फिर उसमें 5,000 जोड़ो। कौन आपको मना करता है? आप खुद करो ना। क्यों हम क्यों धमकी देंगे ब्लॉक करने की? कोई किसी को ब्लॉक कर भी दे रहा, अपनी खुद की आईडी बनाओ, खुद बैठ जाओ फेसबुक लेके, ऐसे जैसे हम बैठे हुए, खुद करो। आप लोगों का मार्गदर्शन करो ना। ब्लॉक आपको कौन ब्लॉक करेगा? और ब्लॉक कर लिया तो कौन सी तनख्वाह ले रहे हैं किसी से? अपना तमाम लोग अपनी अपनी राय है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो कल ये जो बात बुरी लगी उस बात की चर्चा की। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पंजाब में एक भी अगर किसी के अंदर दम है, एक भी पंजाब के आदमी, एक भी सिंगल व्यक्ति से उसके मुंह से अगर ये कहलवा दे कि हाँ जी हम नोटा दबाएंगे, तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई भी एक भी सिंगल आदमी वहां पर नोटा दबाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किसको कहा जा रहा है कि नोटा दबाओ, जब वहां के लोग नोटा नहीं जानते हैं, वहां के लोगों को नोटा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम किससे कह रहे हैं कि तुम नोटा दबाओ, नोटा दबाओ? खामा खाम की फिजूल अपना दिमाग खर्च कर रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। इतना पैसा अपने नोटा की वीडियो बनाने में लगा दी, इतना खर्च अगर इंसानियत की सेवा में करते हैं आप, कितना अच्छा होता। अब आगे की कार्रवाई हमारे आदरणीय भाई विजेंद्र जी करेंगे। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। क्योंकि हम लोग कभी गाली गलौज नहीं करते आप जैसे लोगों के, हम बड़े आदर से बोलते हैं एक दूसरे से। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। आशी गुरनूर जी, भाई बस करो, तुम सब मैनेजमेंट के दलाल हो, क्यों संगत को बहका रहे हो? पिताजी की वीडियो सुनो, साफ साफ बोला है कि अगर आपको कोई भी नेता पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते। ऐसा नहीं बोला बहन आशी बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं, सुन लीजिएगा ध्यान से। मैं ढूंढ रहा था वीडियो एक्चुअली काफी देर से। एक मिनट रुको, मैं वीडियो सुनाता हूँ आपको। भाई बहुत मिल जाएंगे। मैं भी तो हूँ जो वोट के बदले नोट चाहता हूँ। क्या बात है। संजना ठाकुर जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। वोट किसको डालना है? सोनू जी, जब डेरा के जो पॉलिटिकल विंग है, आई हैव हर्ड ए वीडियो भाई जी, जस्ट वेट, मैं बोला है उनको निकालने के लिए, मैं आपको दोबारा सुनवाऊंगा और अक्षरश सुनवाऊंगा जो क्योंकि वो सत्संग मैंने सुना है, 2013 का सत्संग है। प्रीतमपुरा लिखिए, आपको सत्संग भी आएगा, बट मुझे थोड़ा उसमें ना ढूंढना पड़ जाएगा। वो बहुत जो चतुर लोग हैं उन्होंने सिर्फ उतना ही काटा है काम का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सोनू जी 2 मिनट का समय दे, जरूर सुनूंगा। प्रेमियों में फूट वही डालते हैं जो कल तक डेरे में आके पूछ रहा करते थे। मेरा एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप सबसे, मैं नोटा नहीं दबा रहा, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी पार्टी को वोट दूं। क्या बात है गुरप्रीत भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने बोला मुझे भेजो, इसे शेयर कर दो जरा। हाँ बस आ जाएगा मेरे पास। अभी आपको ना आशी बहन आप भी देखिएगा, निखिल धामा जी, क्या है पॉलिटिक विंग, ये पिताजी की कोई सहमति नहीं थी इसमें बनाने की। निखिल भाई और तमाम वो सेवादार पॉलिटिकल विंग की मत मानो, बेशक काले चोर को दे दो, ठीक है। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, प्लीज अब सुनिएगा जरूर कि आपका सवाल है, ठीक है, कि भाई पॉलिटिक विंग जो बना पिताजी की मंजूरी नहीं थी उसे, मान हुई पई है पंजाब से। सोनी जी, सुखविंदर सिंह जी, अच्छा आप क्लियर एक बात बता दो, किसको वोट दें? सुखविंदर जी भेज दी तुमने वीडियो। एक्चुअली क्या है कि आप जिस मर्जी को वोट दें, मसला है कि आप नोटा को ना दें। पर जब बात आती है दरबार की एकता की, तो एकता का मतलब ये नहीं कि 2 कहीं जा रहे हैं, 4 कहीं जा रहे हैं। जहां आपको, अगर आप पंजाब के नागरिक हैं तो जहां आपको सेवादार बताएं वहां आप ध्यान दें। भाई जी पंजाब में बहुत लोग नोटा को ही वोट डालेंगे। मोदी जी ने किया ही क्या है, मोदी जी थोड़ी है वहां तो कांग्रेस है बहन। अगर आप ध्यान देंगे, यही तो समस्या है। लेकिन गलती आपकी नहीं है, आप सब सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल हम गलत हैं।
हम अपनी गलती मान लेंगे। अब जरा वीडियो सुनिएगा, मैं सुना भी रहा हूँ, चला भी रहा हूँ, और समीक्षा करेंगे अक्षरश जो जो पिताजी ने बोला उस पर पूरा ध्यान से। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। गुरु जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो काफी कुछ आ गया है, आपके हाथ में अगर मजबूत करना चाहे तो। ये कहते हैं छोटा सा बटन आया है, उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। हमें तो पता नहीं राम ने कैसे बुलवा दिया, और बाद में अभी हमें तो रात भी पता चला, कल परसों भी पता चला कि कोई ऐसा वाकई बटन लगेगा जिसको अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो हो सकता है इससे सफाई हो जाए, लोग ठीक हो जाए, वो भी सेवा करने लग जाए, नेक बन जाए, क्योंकि बटन बड़ा खतरनाक है। अच्छा, अभी देखें पिताजी ने इसमें क्या कहा है और कैसे प्रचारित किया है, दोबारा सुनिएगा। और मैं जहां जहां पिताजी ने जो जो बोला है उसको हम सुन करके धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश, ध्यान दीजिएगा। गुरु जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर पवन जी ने पूछा कि किसी पत्रकार ने लिख करके भेजा है पिताजी कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अब तो काफी कुछ आ गया है, आपके हाथ में अगर मजबूत करना चाहे तो। ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है, उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, पिताजी ने कहा कि काफी कुछ आ गया जो मजबूत कर सकता है, कोई छोटा सा कोई बटन भी आ गया है। वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि। पिताजी ने कहा कि हमने दिल्ली में भी कहा था सत्संग के दौरान, सेम ऐसा सवाल था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के नाम कोई बटन होना चाहिए। जब पिताजी की बात आती है स्पेसिफिक वर्डिंग्स की तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा कोई बटन होगा, लेकिन इसमें एक बात है जो पिताजी ने फिर आगे भी क्लियर की कि बहुत सारी सफाइयां हो सकती हैं इससे, लेकिन कब होगी? जब पिताजी की वो वाली बात उसमें ऐड हो जाएगी जिसमें पिताजी कह रहे हैं कि जब तक उस वोट का संज्ञान नहीं होगा, जब हमें कोई पसंद ना हो तो वोट किसको दे दें? राष्ट्रपति को चली जाए या सुप्रीम कोर्ट को चली जाए वोट। लेकिन अभी वैसा नहीं आया सत्संग जी। और पिताजी ने यहां भी नहीं कहा इसमें कि नोटा का वोट देना, जब भी सारे नेता ठीक होंगे। दोबारा सुनिएगा, मैं दोबारा सुना रहा हूं शुरू से एकदम, जहां से सवाल है डॉक्टर साहब का वहां से शुरू करना। और आसिफ बहन सुन के मुझे बताइएगा कि इसमें कहां पिताजी ने कहा कि अब वोटे संज्ञान में ली जा रही हैं और उसका अगर वो वोट जीत जाएगा या उस परसेंटेज तक जाएगा तब हो जाएगा कि भाई नोटा जीत जाएगा तो सब हो जाएगा। देखिए जरा। गुरु जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो काफी कुछ आ गया है, आपके हाथ में अगर मजबूत करना चाहे तो। ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है, उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन। सोनू जी, ये आपने कहा ना कि कहा है, तो पिता ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट या, अभी दोबारा सुनने में उतना ही सुनाऊंगा, कुछ जितना आप सुनना चाह रहे हैं ना, देखे ध्यान से सुनिएगा जरा एक बार। होगा तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन। पिताजी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि कोई बटन सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के नाम हो, जो हमें कोई पसंद ना आए तो वहां वोट डाल दें। पिताजी ने नहीं कहा कि नोटा, क्या उस वक्त उस नोटा का नामकरण नहीं हुआ था जिस दिन मशीन में बटन लगा, क्या उसका नामकरण नहीं हुआ था? हो चुका था पहले दिन ही, जब जिस दिन मशीन में बटन ऐड होता है, नन ऑफ देम नोटा, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है, ऐसा बना नहीं। संजना बहन समझाना तो पड़ेगा ही, उसके बाद भी चलाऊंगा, लेकिन पिताजी ने कहा कि
जो एक्चुअल जो पिताजी की थॉट है वो ये है कि उस बटन की वैल्यू तो हो। चलिए मैं कहता हूं सोनू भाई कि हम सारे मिलकर नोटा को डालते हैं। हमारी 10 लाख के लगभग संगत, 20 लाख के लगभग, या 30 लाख के या 50 लाख के लगभग संगत होगी वहां पंजाब में, मान लिया मैंने। हम 50 के 50 लाख, हम 50 लाख लोग मिलकर के नोटा को वोट डाल देते हैं। क्या नोटा जीत करके सरकार नहीं बनेगी किसी की भी? जो कम वोट लेकर के चोर आदमी बचेगा वो जीत जाएगा। पिताजी के वचन नहीं है कि आप नोटा का वोट डालें। पिताजी ने कहा है कि बेटा बहुत कुछ आ गया है मशीन में, लेकिन उनकी जो थॉट है वो क्या है कि जब तक उस वोट की कॉस्ट तय ना हो जाए, कॉस्ट क्या, हार जीत तो तय हो उस बटन से, ऐसा नहीं है अभी भारतीय लोकतंत्र में। अगर आप लोग थोड़ा भी समझ रखते हैं तो आप प्लीज आप एक काम और कीजिए कि गूगल पे जाकर के नोटा के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो फिर काफी कुछ आ गया है। तो ये क्यों बोला है, फिर इसका मतलब, चलो मैं एक बात, फिर जब मतलब खोज रहे हो तो एक और सवाल बताता हूं जो मैंने आपको, मेरे पास शायद है मेरे मोबाइल में, मैं आपको अभी इस प्रोग्राम के बाद इसी पेज पर शेयर करूंगा, शायद क्या भी होगा मैंने, जिसमें पिताजी ने वचन किए थे कि किसी ने पूछा, दिल्ली वाले सत्संग की बात है, 2013 में सत्संग था प्रीतमपुरा में। वहां एक ने सवाल किया कि एक सेवादार ने कहा कि गुरुजी बटर लाइन से था वो सेवादार को, उसने कहा कि पिताजी आज हम जब दिल्ली में सफाई अभियान चला रहे थे तो वहां पर एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और कह रहे हैं कि झाड़ू वाले आ गए हैं, ये झाड़ू वाले हैं। तो पिताजी हंसे पहले तो बहुत तेज, कहने लगे ऐसा भी कोई निशान हो सकता है? चलो अगर ऐसा निशान तो गंदगी की सफाई झाड़ू से ही हो सकती है, तो क्या कहें कि झाड़ू चला दें सारे देश में? अगर मैं कहूंगा ना बैठ करके इस बात को, तो तुम ही कहोगे कि यार क्या कह रहे हो पिताजी, ऐसा बोल ही नहीं सकते। पिताजी ने कहा कि गंदगी की सफाई झाड़ू से ही हो सकती है। कहो तो मैं सुना देता हूं आपको इस बात को भी, लेकिन मालिक के पारो, मेरा मकसद यहाँ मैनिपुलेट करना नहीं है पिताजी के शब्दों को, उनको दूषित करके मैं आपको परोसूं या उस तरीके समझाऊं जो मैं समझना चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। वचनों की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें, दीपक भाई एक्चुअल वचन यही है पिताजी के। पिताजी ने कहा कि गंदगी की सफाई झाड़ू से ही हो सकती है। जब ये सवाल बटर लाइन के एक सेवादार ने पूछा था पिताजी को, यार शायद मैंने काट के वीडियो रखी है, अगर मिली ना तो मैं अभी सुनाऊंगा आपको। एक तो ना मेरा बेटा बैठता है सिस्टम पे पूरा दिन, तो वो कुछ इधर मैं सेव करता हूँ चीजें, वो उड़ा देता है, और चीजें कहाँ चली जाती मुझे मिलती नहीं फिर बाद में। अगर किसी सेवादार के पास हो तो मैंने भी कुछ दिन पहले बस एक बात बता दो कि पिताजी ने ये क्यों बोला कि आ गया है काफी कुछ, अब आपके हाथ में है। बिल्कुल आपके हाथ में है, किसने कहा नहीं आ गया, लेकिन कब आपके हाथ में पावर आएगी? जो पिताजी चाहते हैं ना कि इस वोट का जो आपने डाला है संज्ञान लिया जाए। अभी सोनू भाई समझिएगा, आपके गांव में अगर 10 ही वोट है ना, 10 में से 8 वोट आप नोटा को डाल दो और 2 वोट किसी ABCD को डाल दो, तो साहब आपकी 8 वोट कूड़ा है। जिसको 2 वोट या 1 वोट मिला है ना, उसमें वो जीत जाएगा। इसलिए पिताजी ने कहा कि वोट किसके पास होनी चाहिए, राष्ट्रपति के नाम हो या सुप्रीम कोर्ट के नाम हो, कम से कम उस आपकी दी गई वोट का कुछ कैलकुलेशन तो हो। कान पे रख दो अब क्या रख दूं साहब, मेरे बाद वही हमें पाल रहा है, हम तो भागा दौड़ी में इधर उधर रहते हैं पिताजी की दया से, अब कभी कहीं, लेकिन वही हमें पाल रहा है साहब। अब तो अब क्या करें, और सच्चाई में सच बोलने से घबराना नहीं चाहिए। देखता हूँ अगर मुझे वीडियो मिला तो मैं अभी सुनाऊंगा आपको साहब। पिताजी ने बोला था अपने से बड़ों की इज्जत करो, क्या इसका आप पालन किया कभी? अच्छा, रमाशंकर जी, पिताजी के वचन है कि हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं, आज भी नहीं होने दो। उन्होंने कब कहा कि राजनीति से लेना देना? जब पिताजी से इंटरव्यू में मनु किसी ने पूछा ना पिताजी से कि आपका क्या, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कुछ नहीं है, वो तो मैनेजमेंट वाले हैं, आपस में बात क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल विंग वाले हैं, जैसे संगत सेवादार बताते हैं वैसे वो लोग फैसले लेते हैं। पिताजी तो कभी कहा ही नहीं किसको वोट दे दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा सवाल है आप सबसे, 2013 के सत्संग में पिताजी ने दिल्ली के सत्संग में दिल्ली के सत्संग में किसी ने पूछा था पिताजी को, पिताजी भाई ऐसे ऐसे है, क्या किया जाए? तो पिताजी ने बताया कि भाई एक बटन होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसे तरीके से हो जाए तो आप चलिएगा। अब ये समझिए कि क्या नोटा का बटन 2014 के चुनाव में नहीं था? मैं आपके पास एक फोटो होगा बहुत सारे सेवादारों के पास, या हो सकता है कि आपने देखा भी हो कि जिसमें पूज्य हजूर पिताजी, बड़े जीजा जी, छोटे जीजा जी और दोनों बहनें और हनीप्रीत बहन,
सब ऐसे एक निशान दिखा रहे हैं सबको। वोट डाल के आने के बाद दोपहर बाद वो फोटो आया था 2014 के चुनाव में, ऐसे करके दिखाया था पिताजी ने। वो आप सबने देखी होगी फोटो, देखी थी आप सबने। पिताजी ने तो नहीं कहा कि बेटा हम नोटा को वोट दिए हैं, तुम भी नोटा को देना, बड़े काम का वोट है, बड़े काम का बटन आ गया। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की है। लोकतंत्र मजबूत जो होगा बेईमान लोगों को राजनीति से बाहर करने के बाद होगा, बजाय नोटा पोटा में कुछ नहीं है साहब। और ये नोटा का जो पैरवी कर रहे हैं ना सत्संग जी, जो आपसे करवा रहे हैं पैरवी, ये उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जो। अच्छा मुझे बताओ, बेअदबी के सबूत कौन इकट्ठे करके दे रहा है? ध्यान दीजिएगा श्यामलाल जी, हमें झाड़ू वाले, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि झाड़ू को वोट दो, कि पिताजी के वचन भी हैं। एक सत्संग के दौरान पिताजी ने वचन किए, रेंडमाइज बहुत सारे वचन हैं पिताजी के, उनमें से एक वचन वो भी था कि बेटा झाड़ू, गंदगी की सफाई तो झाड़ू से होती है। लेकिन मैं कभी इस बात को क्लेम नहीं करता कि आप आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे लग जाए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं यहां से आपके साथ पॉलिटिकल डिस्कस करूं बैठ करके। मेरा एक सवाल है छोटा सा कि कौन व्यक्ति है जो पुलिस को या एसआईटी को लेटर लिख करके भेज रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है कि ये 3 आदमी है, ये इसका फोटो, ये उसका, वो ये इसका है, ये कौन कर रहा है? ये व्यक्ति अपने में से कोई एक आदमी, नाम नहीं ले रहा किसी का, नहीं तो बहुत सारे पेट में दर्द होगा, 10 लग जाएंगे लोगों के, हम में से ही लोग हैं वो। फिर उसके बाद एसआईटी पिताजी से उन्हीं सवालों पर चर्चा करती है। भाई जी पिताजी को बड़ी छोटी जेल में, नहीं जेल में ही है साहब, तो बीजेपी को वोट दे दें डेरे के कहने पर। मैंने तो ऐसा नहीं कहा आपसे, मैंने क्या कहा, संगत के हत्यार। अगर आपको लगता है कि संगत के हत्यार आम आदमी पार्टी है, अगर आपको लगता है संगत के हत्यारी कांग्रेस पार्टी है, आपको लगता है कि अकाली है, आपको लगता है कि भाजपा है, आपको लगता है कि कोई भी पार्टी है, उसके साथ मत जाना। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने आपसे नहीं कहा मनु जी कि आप जाके बीजेपी को वोट दे दो। लेकिन हाँ, एक बात तो कहूंगा कि जिन लोगों को जागना चाहिए था वो एक्चुअली गहरी नींद में आ गए। बेअदबी के मसले में पूज्य पिताजी को कौन फंसा रहा है? कौन लोग हैं जो बेअदबी की तथाकथित की हमने जांच की है, बहुत सारे कागज पत्थर एसआईटी को या पुलिस, पंजाब पुलिस को सौंप रहे हैं? कौन लोग हैं? मैंने तो नहीं दिया कागज भी, आपने दिया किसी ने? अब अगर आपको पता है किसने दिए तो उस बंदे का नाम लिख के बताओ, अभी अभी पता लग जाएगा किसने दिए। और कौन बंदा है जो नोटा का प्रचार कर रहा है कि नोटा नोटा, क्योंकि कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, मैं नाम लेना चाहता लेकिन मैं आ गया हूं मजबूरी से, कि कांग्रेस पार्टी ने पूज्य हजूर पिताजी को बेअदबी में शामिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन आपको बताया जरा नोटा, क्योंकि अब होगा क्या कि अगर कांग्रेस के खिलाफ जाके हमने वोट दे दिया, किसको? किसी भी एबीसीडी पार्टी को, जीत जाएंगे साहब वो। अब जो कांग्रेस को जिस वोट से नुकसान होना है, उस वोट को कहां डाइवर्ट किया जाए? कहां डाइवर्ट किया जाए सत्संग जी? उसको नोटा में डाइवर्ट कर देते हैं, वो काउंट ही नहीं होगा। वोट तो पड़ेगा लेकिन किसी की हार जीत में काउंट नहीं होगा। जो भी पार्टी, चाहे वो कोई भी है, चाहे मेरी है चाहे तुम्हारी है, चाहे इसकी है चाहे उसकी है, किसी की भी पार्टी है, जो पिताजी के खिलाफ जाए उसी को ठोक दो साहब। भले ही अपने गांव के सबसे मैले कुचैले आदमी को, निर्दलीय जो खड़ा है, उसे जिता लेना, लेकिन इन हत्यारी पार्टियों को या उन हत्यारी पार्टियों के साथ लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि चलो जी हम तुम्हारा प्रचार कर लें। बहुत स्पष्ट कह दिया मनु, अब तो ठीक है भाई, या कुछ और कहलवाना तो बताओ। लेकिन हमने आका सतगुरु को छोड़ करके बंदों को बना लिया है, समस्या यहां आ गई है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमने जब तक पूज्य पिताजी के सत्संग सुने, हमने जब तक पिताजी की मजलिसें सुनी ना, हम पर किसी बाहर वाले का रंग ही नहीं चढ़ा। खट्टा सिंह खूब बक 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 करता था बैठ के टीवीओ पे। सब जगह फिर वही बात हो जाएगी, सब खराब हो जाएगी। डांगी साहब, मुझे मेरे सतगुरु की चिंता भी है। मुझे, मैं कैसे कर सकता हूँ सतगुरु की चिंता तो मेरा सतगुरु करता है हम सबकी, कि हमारा जीवन सुखमय तरीके से इत्मीनान से कट जाए। हम जैसे नलायकों की वजह से डांगी साहब पिताजी हमसे दूर हैं। चलो मैं बोल देता हूँ। लेकिन मेरा आप सबसे बार बार एक निवेदन है सत्संग जी, नोटा किसी समस्या का समाधान नहीं है। नोटा से कांग्रेस को निपटा लो साहब,
जिसके चन्नी ने कहा कि बाबे को लेके आ रही है पुलिस हमारी, हमने बाबे को ले लिया है। समझ रहे हैं आप? बेअदबी में पिताजी डेरे के खिलाफ सबूत कौन दे रहे हैं? मोनू, मैं विजेंद्र जी, कहीं लोग कह रहे हैं कि पिताजी बाहर नहीं आए, गलत लोग बोल रहे हैं। देखिए, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। पिताजी ने कई बार सत्संग में सुनाई, रिंकू भाई धन सदगुरु तेरा साहब, पिताजी ने कई बार सत्संग में सुनाई है। आपकी जुबान आपके फेस का साथ नहीं दे रही है जी। जो कहना चाह रहे हो खुल के बोलो, बोल नहीं पा रहे। अरे बहुत खुल के बोलता हूँ चैल साहब, अड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर चेहरे की बात देखनी है तो जिस दिन 6-7 तारीख के पिताजी आए थे ना, उस फुप्पा की शक्ल देख लो तो मैं सबकी पता पड़ जाएगी कि कितना तकलीफ में बंदा है कि पिताजी आ कैसे गए। और पहले तो यही दावे थे कि आ ही नहीं रहे हैं और आएंगे भी नहीं। यार तो कल भी ऐसी मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता था, आज भी ऐसी मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा। हम किसी को वोट नहीं देंगे, वोट फॉर डेरा सच्चा सौदा। बिल्कुल सूरज भाई, बहुत बढ़िया। बलविंदर जी पंजाबी में क्या लिख दिया साहब? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जो लोग इस बात पे दावा कर रहे हैं कि पिताजी आए हैं, पिताजी नहीं आए हैं, या पिताजी आ गए हैं या पिताजी आएंगे हम लेके आएंगे, तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी है। मैंने कई बार पिताजी के मुखारबिंद सत्संग में सुनी है। एक बहुत घना जंगल होता है, उस जंगल में बहुत सारे उल्लुओं का वास होता है, और उस जंगल में एक दिन पंचायत होती है। बड़े बुजुर्ग, छोटे, नौजवान, सब तरह के उल्लू उछल-कूद कर रहे होते हैं, पेड़ में पंचायत में बैठ जाते हैं। तो जैसे ही पंचायत शुरू होती है, पूछता भाई एक, भाई आज क्या मसला है? मसला क्या है आज? क्यों हम लोग को बैठाया है? क्यों बुलाया हम सबको? उन्होंने कहा यार आज बड़ा मसला आया है कि जो ये 2 पैर का जो जानवर है ना, ये रोज कहता है राधे जी पूछ लीजिएगा, पर एक मिनट एक कहानी सुना दो, उसके बाद जो मर्जी पूछना, बैठ के जवाब भी दूंगा, बात भी करेंगे। कि ये जो 2 पैर का जानवर है ना, ये रोज कहता है कि सूरज है, सूरज है, सूरज निकलता है, सूरज छुप गया, सूरज आ गया, सूरज चला गया। पर आखिर मसला क्या है? हमें तो सूरज दिखता नहीं। तो उसने जो प्रधान था कहने लगे, ये ना, उन्होंने फैसला कर लिया कि जो ये 2 पैर का जानवर है ना, जो इंसान है, ये एक्चुअली में बेवकूफ है। इसे सूरज है ही नहीं, सूरज होता नहीं, पर ये कह रहे सूरज सूरज है। कमोवेश वही स्थिति आज बहुत सारे डेरा प्रेमी हो गई है। जैसा पूज्य पिता ने फिल्म में दिखाया था ना कि एलियन आते हैं, वो अपने जैसा बना लेते हैं, सारे उनके जैसे हो। मैं भी उनके जैसा रह लिया, पर पिताजी ने आकर जल्दी जैसे फिल्म में आंख खोल दी थी ना राजकुमार की। साहब राजकुमार जी भी उनके साथ थे। मैं अपनी तुलना राजकुमार से नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो मजदूर आदमी हूं साहब, लेकिन इस मजदूर की आंख भी पिताजी ने टाइम से पहले खुलवा दी। नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह बोल रहा होता आज ही बैठ करके। मालिक के प्यारो, सारा मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कह रहा है, या ये कहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट का मैकेनिज्म कह रहा है कि हमने बाबा राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दे दी है, पर कस्टोडियल है, पर व्यवस्थाओं के साथ है, ये कहें कि पाबंदियों के साथ है। जब पाबंदियों के साथ है तो उसमें है तो क्या पाबंदी साहब सीधे सीधे है कि आप किसी से नहीं मिलेंगे, आप जाइए बाहर, बहुत निजी काम है, मिल लीजिए। तो क्या करोगे? वापस जेल भेज दे पिताजी को कि नहीं जी नहीं, हमें नहीं चाहिए, वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे बन क्या गए हो यार? ये देखो कि वो है बाहर, दुनिया में हलचल है, हर अखबार कह रहा है बाबा राम रहीम के आने से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। एक मिनट रुकना शासन जी, पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 मिनट रुको। तो कहाँ थे हम साहब? हम थे, कहाँ थे हम? कहाँ थे साहब? हम तो भूल गए, बात ही भूल गए।
भाई जी आप पूछ लो अपना सवाल। नोटा वालिया की नींद हराम हो गई है, पिताजी की कोई आ गया है, हमने तो बहुत बदनाम किया है। आशिक नूर जी नोटा जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके नोटा की। आपके नोटा की औकात सबको दिखेगी साहब, क्योंकि साथ संगत करोड़ों में है और मैं चाहता हूं कि आप करोड़ों में नोटा का बटन दबाएं और लगने चाहिए पता। आपको तो गुरु नहीं चाहिए, पार्टी ही चाहिए पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल, पैसा कमाना बुरी बात है क्या? पिताजी ने भी कहा कि पैसा को खुदा मत कहो। बात कौन सी, मैं तो भूल गया साहब, बात ही इतने सारे सवाल आ गए आप सबके ना। पवन मिश्रा जी धन धन सदगुरु तेरा यासा। विकर फौजी जी नोटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आते हैं जरा बात पे। देखो नोटा पे चल लेते हैं धीरे धीरे। पूज्य हजूर पिताजी बाहर आ गए साहब। पंजाब, हाँ पंजाब में भूचाल आ गया साहब। इस बात देखिए, पंजाब में किस बात से हड़कंप है कि राम रहीम जी आ गए। अब इनके जो वोटर हैं, जो 55-56 सीटें उन पर तो इन्हीं की चलती है। एक इशारा करेंगे और सारी की सारी वोटें उधर चली जाएंगी। उस एक्चुअली वजह एक मसला कहाँ फंसाया करके, आप में से मेरा एक सवाल है और आशिक गुरनूर बहन मेरा आपसे भी सवाल है कि प्लीज आप भी बताइएगा, क्योंकि शायद बहुत सारे भोले भाले सेवादार हैं, ये नाम लेने से घबराते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या आपने, मैंने या किसी और ने, दीपक भाई आप भी जवाब दीजिएगा, कि क्या हम में से किसी ने एसआईटी को कागज दिया कि ये 3 आदमी फोटो है जी, ये ले लो जी, इनको पकड़ लो, इनको रख लो, डेरे वाले हैं, डेरे की पॉलिटिकल विंग का हेड है, किसने दिए नाम? ये कौन दे रहा है? वो व्यक्ति नाम लिख के बताएं शासन जी, मजा आएगा। अभी मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आप सब। विक्रम जी संगा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साहब। मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं। दुनिया की नजर में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। विक्रम भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। हाँ FFV लिखा साहब आपने। दूसरी बात, अब उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जिसकी सरकार है पंजाब में अभी करंट में। दीपक भाई जल्दी जल्दी नाम लिख के बताओ, इतना तो गड़बड़ हो जाएगी, काफी स्पेस बन जाएगा बीच में बैठे बैठे। डांगी साहब बड़ा ध्यान देना, देखो तुम में तो हिम्मत नहीं है लिखने की, लेकिन दीपक भाई ने लिख दिया, कुछ लिखा है दीपक भाई ने मैसेज, उसको जरूर पढ़े सारे। खाली दीपक भाई के मैसेज पढ़ना। चलो मैं दीपक भाई के साथ बात जुड़ने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कांग्रेस की पार्टी है, राधे जी ने लिखा, बिल्कुल। अब एक सवाल और मेरा कि आखिर उस चन्नी ने क्या कहा? कांग्रेस, बिल्कुल चन्नी ने यह कहा कि हमने बाबा जी को ले आए हैं, अब बाबा जी सवाल जवाब करेंगे और अब अस्सी तो पंथ के नाल है, कुछ कुछ उन्होंने बोला, अपने धर्म के साथ हैं वो सभी लोग। ये मसला धार्मिक नहीं है, लेकिन हम ला रहे हैं। अब क्या डेरा के सेवादार उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी खींच करके पिताजी को कह रही है कि हम बांध के ला रहे हैं, बांध के कहां ला रहे हैं? पंजाब में लेकर के आ रहे हैं। क्या डेरा सच्चा सौदा के सेवादार उस पार्टी को वोट देंगे? बताएं जरा एक बार आप मुझे, क्या डेरा सच्चा सौदा के सेवादार उस पार्टी को वोट देंगे जो पिताजी के बारे में अपशब्द कहते हो, पिताजी को गलत कह रहे हो? क्यों शासन जी? अरे कहां गए दीपक भाई? लिख के बताओ क्या अगर कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि देखो जी हमने बना दिया, मुकदमा हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या डेरे के सेवादार क्या उस पार्टी को वोट देंगे? नहीं दीपक भाई, अभी मैनेजमेंट वाला मसला नहीं है, अभी मैनेजमेंट पे मत जाओ, शॉर्टकट में रहो साहब, कूद के मत जाओ ऊपर से, बाउंसर मत मारो। अभी जैसे खेल रहे हैं वैसे चलते रहो धीरे धीरे। सभी लिख रहे हैं नहीं, बिकर फौजी भी कह रहे हैं नहीं, जय भगवान भी कह रहे हैं नहीं। दीपक भाई आपके सवाल का, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से लिख दो। मीनू बहन कह रहे नो, बिकर भाई कह रहे नहीं देंगे वो, नहीं भाई जी।
और सच में देनी भी नहीं चाहिए। अब दीपक भाई के सवाल जवाब का इंतजार है मुझे। दीपक भाई जल्दी से। मदन लाल जी भी लिख रहे नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। डांगी तू भी लिख ले भाई, एक बार लिख दे कि वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हाँ थैंक यू दीपक भाई। दीपक भाई ने कहा कि नहीं देगी संगत। अब संगत किसी ना किसी को तो वोट करेगी साहब, चाहे वो पार्टी ए हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो, चाहे कोई सी भी हो। सी को वोट नहीं दे रही है। तो अब समझे आप कि जो सी के जो चमचे हैं ना, वो कहां वोट डलवाएंगे जिससे कि फायदा ना हो तो नुकसान ना हो। बिकर भाई अब वोट, अगर नोटा को वोट हो रहा है तो बेनिफिट किसको हो रहा है? कांग्रेस को हराने में तो आपका नहीं हो रहा। जिसने ये कहा कि पिताजी को हम ला रहे हैं बांध के जेल में, पापा को ले आएंगे, आपका नोटा कांग्रेस को नहीं हरा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप जिस मर्जी को जिता लो साहब। चिंता है, सही कह रहे हो बिकर भाई। आप सारे नोटा को वोट डालो, मेरा वोट बनवा दो वहीं, मैं भी आके नोटा को वोट डाल दूंगा। और उस राजनीतिक पार्टी को जिता लो जिसने कहा है कि बाबा राम रहीम को लेके आ रहे हैं, खींच करके ले आएंगे, बाबे को ला रहे हैं, जिसने वेद भी किए। पिताजी का नाम शामिल होता है, नाम शामिल करते हैं लोग, फिर उसके बाद मुकदमा बना दिया और कह रहे हैं कि बाबा जी को लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा मानना और जानना यह है सरकार आप सबसे कि कैसे आपका दिया गया वोट, आपका दिया गया वोट उस पार्टी को मजबूत करेगा साहब जिसने पिताजी के बारे में गलत टिप्पणियां की, जिसने पिताजी एसआईटी भेज करके पिताजी को लाने की तैयारी की। खराब सब में से कम खराब चाहते हैं भाई। दीपक भाई असल बात पता क्या है, मसला ये नहीं है। मेरे 3 सवाल थे, कुछ बेवकूफ लोग हैं उनको थोड़ी देर में समझ में आएगा और जिनको समझ में आ गया वो जल्दी समझेंगे बात को, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ, मुझे बहुत बाद में समझ में आई ये बात। नहीं तो जिस दिन नोटा शुरू हुआ था उसी दिन आपसे चर्चा करनी थी इस बारे में। एसआईटी को या ये कहें कि पुलिस को ये दस्तावेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्या पुलिस इतनी मूर्ख है या कहूं कि सीबीआई या रॉ इतनी बेवकूफ है कि उसके पास दस्तावेज नहीं है? लेकिन कागज बनाए जाते हैं साहब, बनवाए जाते हैं फर्जी कागजों के आधार पर कि ये लो जी, ये इसकी तस्वीर है, ये उसका फोटो है, ये इसका ये तमाम चीजें आप ले लो, अब इन बंदों को गिरफ्तार कर लो, डेरे के सारे जिम्मेदार लोग। किसने कहा ये? भाई शायद मैंने तो नहीं कहा, अगर कहा है मैंने तो मुझे बता दो साहब आप। गुरिंदर भाई मैं नहीं कह रहा कांग्रेस को वोट दे दो, मैं कह रहा हूं कि हम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जिसने भी पूज्य हजूर पिताजी के शान में 2 शब्द गलत बोले हैं, जिसने पिताजी के बारे में ये कहा है कि हम ला रहे हैं बाबा जी को पकड़ के, हम देख लेंगे, सबक सिखाएंगे उन लोगों को। तो लेकिन जब आपका वोट जो आपकी ताकत है वो क्या है साहब? आपकी ताकत जो आपकी एकता है, जो आपका इकट्ठापन है। तुम तो पिताजी से मिल सकते हो, तुम्हारी तो सरकार है, डम ब्लॉक तुम्हारा, क्या बात है साहब। कुसुम यादव जी समझिए बात को, अगर समझ में नहीं आ रहा भाई, मैनेजमेंट एक बार फिर मरवाएगी, ये पक्का नहीं मरवा रही मैनेजमेंट। अगर मरवाना हो तो मैनेजमेंट को तो कहते पहुंचो गुड़गांव, आ जाओ इकट्ठे होकर के, हो जाता कांड, 2 मिनट लगती साहब। यूं लोगों ने चाहा ऐसा। मालिक के प्यारो, एक प्रोग्राम शुरू होता है नॉन पॉलिटिकल, और आज सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें हैं कि इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, यहां ये हो जाना चाहिए, वहां वो हो जाना चाहिए। यहां राजनीति का मसला कुछ और है। राजनीति कई बार क्या होती है, यही मेरा क्वेश्चन था। राधे जी कौन सा सवाल है दोबारा पूछना, मुझे एक्चुअली पता नहीं मैंने क्या कह दिया। मैं जब रात को सुनूंगा तब समझूंगा कि मैंने क्या क्या सही बोल दिया। क्या भाई, किसानों को वोट दिवा दो, दे दो, न्यू पार्टी है। भाई जी यहाँ तो हम कह रहे हैं, जिसमें देखो अपना काम तो मालिक के पैरे है ही नहीं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, लेकिन जो अपने सेवादार है पंजाब में चुनाव है, इसी कारण पैरोल मिली है, पहले भी पैरोल मिलती थी, नोटंकी का पैरोल है। नहीं अब तो जो मर्जी कह लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल सचिन भाई, सचिन भाई ने भी लिखा है कि हमें एकता में रहने की जरूरत है, एकता नहीं टूटनी चाहिए। सुरेश कुमार जी कह रहे हैं नई पार्टी आप। देखिए मसला ये है कि सिर्फ आप बिल्कुल मैनेजमेंट की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल मत सुनिए मैनेजमेंट की, लेकिन मुझे तो बताओ कि क्या आपका वोट, जो आपकी ताकत है, अगर आपने वो वोट नोटा को डाल दी और उन्हीं वोटों से आप कांग्रेस को हरा सकते थे। मैं नहीं कहूँ किसको देना वोट, आप जिस मर्जी को देना, अभी तो हराने वाली बात करते हैं। जो ये चाहता है कि हम समूल नष्ट करेंगे डेरे का, उसे निपटाने की बारी है। और आपके जो आका है ना साहब, वो सब लोग कांग्रेस के पिछलग्गू रहे, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी पहले, लेकिन कल जब मैं पंजाब में रहा हूं पूरा दिन, तो मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से, छोटे छोटे लोगों से, बहुत सब मालिक के पैरों से बहुत बात हुई है। तब मुझे पता लगा कि ये तकलीफ क्यों है, ये मसला क्या है। मसला कांग्रेस को बचाने का है साथ संगत जी, उस डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जिसे साथ संगत इस बार बख्शेगी नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज मालिक के पैरों, एक फलों की टोकरी है घर में और आपसे एक आ जाए, एक सबसे कम सड़ा हुआ फल ले आओ, तो साहब आप क्या कहो, नहीं मैं हाथ में लगाऊंगा, इसमें सारे फल सड़े हुए हैं। आपको ये नहीं कहा कि सड़ा हुआ फल ले आओ, आपको ये कहा गया कि सबसे कम सड़ा हुआ फल लेकर के आओ, तो आपके अंदर आपको वोट तो। मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा दोहराऊं अपनी बात को, एक बुजुर्ग ने कल कहा था कि बड़ी शहादतों के बाद आपको वोट डालने का अधिकार मिला है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का वक्त मिला है, ताकत मिली है आपको, लेकिन कुछ लोग आपसे चाहते हैं कि आप उस ताकत का इस्तेमाल ना करें। आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है, और सिर्फ आप ही का अधिकार है आपका वोट डालना। ऐसा नहीं कि आपका वोट जाकर के मैं डाली हूं, मेरी चले तो पंजाब में विजेंद्र शासन लगवा दूं, क्या बात है साहब, शासन मेरा ही लगेगा, चिंता मत करो। क्योंकि दीपक भाई, शासन यहां से चलता है और मैं बहुत सारे लोगों के यहां हूं। पिताजी राजनीतिक विंग की हाजिरी लगाते थे, प्रसाद भी देते थे, वो रब है भाई, उसको सब पता है। बिल्कुल, गुरु के दर्शन करने हैं तो अंदर से करो, बाहर से नहीं। क्या बात है। और एक और, हाँ, दर्शन से बात याद आ गई। नोटा गैंग, जैसे एक टुकड़े टुकड़े गैंग है ना देश के अंदर, कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, ऐसे एक नोटा गैंग भी है हमारे यहाँ। तो नोटा गैंग ने एक मसला चलाया, एक फोटो आया कि पंचकुला में बुलाया और हमारे लॉकेट उतरवाए और जेल जाना पड़ा। मेरे साथ मेरे भाइयों को भी मैंने तो ये, सदगुरु ने तो, जिम्मेवारों ने ये सब क्यों किया? जिम्मेवारों ने नहीं किया भाई, जिम्मेवारों ने नहीं किया। राधे जी, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी है, मेरी मजबूरी है कि मैं आपके साथ यहाँ ऑनलाइन डिस्कस नहीं करूंगा। हम सब मिलके बैठ के बात करते हैं, दरबार मिल लेंगे आराम से, बहुत बड़ा दरबार है अपना, बैठने की जगह है। डेरा से आए भाई, आए बीजेपी को सपोर्ट करने को बोल गए। कुसुम यादव, कहाँ की बात है ये? आप अपना ब्लॉक लिखें, कौन से ब्लॉक में कहा है? क्या नोटा को वोट देने से पिताजी की सच्चाई बाहर आ जाएगी? अरे शर्म करो यार, मैं तो कहा ही नहीं तुम मेरी पार्टी को वोट दे दो। देखो पोस्टर भी लगाए, पीछे लगा ना, ये मेरी पार्टी का पोस्टर लगाए। हमें कभी नहीं कहा आप सबसे कि मेरी पार्टी को वोट दो, लेकिन मैं आपको कल पिताजी के वो वचन जरूर सुनाऊंगा जिसमें पिताजी ने कहा है कि सफाई तो झाड़ू से ही होगी। फिर बात करेंगे कि कितने वचन मानने वाले हो, कितने पिताजी के वचन मानते हो। अभी एक भाई ने कहा, अभी लिखा है कि पिताजी तो जब हाजिरियां लगती थी सेवादारों की, हमारी पेशी है 24 फरवरी को, बताओ आप कहाँ मिलोगे? सिरसा पेशी है क्या आपकी भाई राधे जी? अगर सिरसा पेशी है, नंबर लिख लो साहब, 9810529339 9810529339। राधे जी ये मेरा नंबर है साहब। पंचकुला तो साहब नहीं आ पाऊंगा मैं, सिरसा मिलेंगे कभी भी, आखिरी संडे को मिल लेना। और कहाँ रहते हैं आप? अगर मेरा कभी चक्कर रहा उस स्टेट में या उस जिले में रहा तो जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। राधे जी एक बार लिख के बताइएगा ब्लॉक कौन सा है आपका, कहाँ, स्टेट कौन सी है आपकी? पता लगा आप दोबारा 9810529339 बीकानेर। बहुत बढ़िया। वैसे प्लानिंग है हमारी बहुत जल्दी कुलायत दरबार जाने की, तो
राधे भाई अपना नंबर आप मुझे मेरे नंबर जो बताया उसे मैसेज कर दीजिएगा, अब जरूर मुलाकात होगी आपके साथ। अब बहुत सारी, हाँ दीपक भाई ने लिखा है, इसे पिन कर देता हूँ। आप कहाँ से होता है पिन दिस कमेंट? हाँ, ये नंबर अब आपकी स्क्रीन पे दिखेगा परमानेंट। तो आप इस जो भी सेवादार सच की राह से जुड़ना चाहें, नोटा गैंग को छोड़ करके, वो उनका सबका स्वागत है। और मसला मेरा तो एक ही सवाल है साहब कि बेअदबी के दस्तावेज दावा कर रहे हैं बहुत सारे कि हमने दिए, तो वो दरबार के हितैषी कैसे हो सकते हैं? क्या पूज्य हजूर पिताजी जो सजा याफ्ता है आज की तारीख में, क्या उन पर बेअदबी के मुकदमे में सजा हुई? उनको नहीं हुई। तो सजा करवाने की साजिश कौन कर रहा है मालिक के पैरों? ये तो देखो अब आप, क्या छत्रपति हत्याकांड में पिताजी ने गोली मारी? नहीं। क्या रंजीत हत्याकांड में पिताजी ने गोली मारी? नहीं। 120B में तो सजा हुई पिताजी को कि इन्होंने साजिश की। अब बेदबी में यही होगा, ये कागज ले लो, इसे करवा देना कांड। क्या करवाना है कि साजिश इनके द्वारा हुई थी। सारे सेवादार कहते रहे खड़े हो गए, जी हमने मारा, हमारे गुरु का कोई योगदान नहीं है उसमें। लेकिन मुकदमे में आजीवन कारावास, दोनों मुकदमे में, हत्या के मुकदमों में पिताजी ने गोली नहीं मारी, उनका कोई लेना देना भी नहीं उस मसले से। कब समझोगे चीजों को? कब समझोगे? मालिक के प्यारों, होश में आओ, और जितना जल्दी होश में आओगे उतना ज्यादा बेहतर है हम सबके लिए। जितेंद्र बजाज जी धन सतगुरु तिरायासरा, सोमजीत कौर जी धन सतगुरु तिरायासरा, दीपक झज्जर भाई धन सतगुरु तिरायासरा, दीपक बजाज जी धन सतगुरु तिरायासरा, कक्कड़ साहब धन सतगुरु तिरायासरा, कमलेश वालिया जी धन सतगुरु तिरायासरा, और तमाम जो भी सेवादार देख रहे हैं सभी को धन सतगुरु तिरायासरा। आज थोड़ी सी दिक्कत है बोलने में भी, थोड़ा सा कल शायद पानी कई अलग अलग घाट का पानी पिया ना साहब, तो शायद उसके से गला बैठ गया थोड़ा सा, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ है आज। और समझदारी छोटी है सबकी मेरी तरह, क्या बात है। देखिए मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, मेरा सवाल है आज का ये, अरे चिट्ठी आई तो चलो सुनो डांगी साहब, जिन्होंने आरटीआई लगाई ना, उस आरटीआई के जो सवाल हैं उनको पढ़िएगा। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? लो जी, पिताजी ने अपना आप चलवा दिया, आप सुन लो। कहीं कुछ आ गया है आपके हाथ में, अगर मजबूत करना चाहो तो ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए कि गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए। पिताजी ने कहा कि ऐसा ख्याल था कि कोई बटन होना चाहिए राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। आपको लगता है कि जब बटन बनाया गया उसका नामकरण नहीं किया गया होगा? डांगी साहब, उसमें साफ लिखा है पैरोल में कि वो किसी को नहीं मिल सकते परिवार को छोड़ करके। अब जबरदस्ती घुसोगे लाइन में? मीनू बहन, वो नोटा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बटन होना चाहिए जिसको हम वोट दें तो साहब वो काम करे। लेकिन आपकी समझ है साहब, आप समझे जैसा आप समझ रहे हैं, आपको समझा दिया लोगों ने ना कि जिस पर कोई काला रंग चढ़ जाए ना, उस पर दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं। और लोग मान चुके हैं कि दूध काला है तो साहब काला रहे। भाई जी गिलास में पानी खत्म हो गया आपके? हाँ, लग तो रहा खत्म हो गया गिलास में, तो 1 मिनट टुकड़ों में भर लाऊं जरा इसको, 1 मिनट। अब एक सवाल है मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, भी पानी भरते भरते याद आ गया। आप सबसे सवाल है मेरा, बात यहां वचनों की हो रही कि पिताजी ने वचन कर दिए।
एक वचन है पिताजी के, डांगी साहब ध्यान से सुनना। एक वचन है जिसमें पिताजी से किसी सेवादार ने कहा, वो रो रो कर कहा पिताजी से कि पिताजी आप फलाने के घर तो गए थे, मेरे नहीं आए आप। ये बहुत विकट समस्या है। बहुत सारे सत्संगों में जाते थे पिताजी, उतारा एक जगह ही कर सकते हैं, 2 जगह कर लेंगे मोदी लोकतंत्र को मजबूत कैसे कि एक जगह गए, दूसरे ने कहा पिताजी आप मेरे यहाँ तो नहीं आए, मेरे यहाँ भी आना चाहिए था आपको। तो पिताजी ने कहा डांगी साहब हो ना अभी। पिताजी ने कहा कि बेटा अगर हम आपके शहर में आ गए ना तो समझ लो आपके घर आ गए। तो गुड़गांव में तो है ना साहब, जेल से बाहर आ गए ना तो समझ लो सबके घर आ गए। ये मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा हूं। अगर लग रहा है कुछ को तो अपनी तरफ से कह रहा है तो भाई दीपक भाई मेरे पास तो एक ही ऑडिटर है जो ऑडिट करके बता सके कि हाँ सही बात है गलत है। क्या पिताजी के वचन है या नहीं कि बेटा अगर हम आपके शहर में आ गए तो समझो आपके घर आ गए? एक बार बता दो साहब दीपक भाई कि हाँ आपने शायद सुना नहीं सुना, या किसी सेवादार और ने भी सुना है तो ढंगी साहब बोलिए। हाँ है, हम सवाल करते हैं आप जवाब नहीं देते, आपके पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द, पेट खराब भी हो जाता है साहब। मेरा सवाल है बिल्कुल दीपक भाई, जब हमारे ऑडिटर साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ सही बात है। दीपक भाई ने कहा कि हाँ ऐसा है। जब वचन है पिताजी के भाई जब हम आपके शहर आ गए तो आपके घर आ गए, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है साहब। जब पिताजी के वचन, जब वचन मानने की बात आई ना तो साहब हमारे पेट में दर्द है। असल वचन तो ये कि हम अगर आपके शहर आ गए तो आपके यहां आ गए। जब पिताजी जेल से बाहर आ गए तो समझो हमारे सबके घर है। लेकिन नहीं ना, अभी एक ने कह दिया कि नहीं जी वहां तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ याद आ गई मुझे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। अभी 3-4 दिन से एक फोटो वायरल हो रहा है। सही बात है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा डांगी साहब? ब्लॉक आपका कलाना हो रहा है सरकार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको करनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है मालिक के प्यारो, जब बात वचन मानने की आ रही है ना तो उनको सबको एक काने बन जाओ, एक आंख से देखो सबको कि हाँ अब दोनों आंख खोले कि साहब कुछ दिखेगा कुछ छूट जाएगा। एक ने कहा कि नोटा वाले वचन होते हैं, बाकी तो जो किया सब वो तो वैसे ही बोल गए मजाक में चलते चलते। ये भी तो वचन है यार कि अगर हम आपके शहर में आ गए हैं तो हम आपके घर आ गए। अगर आप वाकई पिताजी रहमत करेंगे जिन्हें भाई, बिल्कुल रहमत करेंगे पिताजी। धन सदगुरु ऐसा पिताजी बहुत जल्दी आपका पेट का दर्द ठीक करे। हाँ अब एक फोटो आपने देखा होगा, मैंने भी कल वो शेयर किया, जब मुझे भेजा किसी ने, मैंने देखा बड़े ध्यान से कि हाँ पिताजी दिखते हैं उस शीशे में पीछे की खिड़की की तरफ। 3 दिन पहले और आज की स्थिति में फर्क दिखेगा क्या है। जब मैंने वो फोटो डाला तो मुझे ले तेरी की देख तेरी की करना शुरू कर दिया, ये तो नकली फोटो है, ये तो एडिट है, ये तो ऐसी है वैसी है। जब उसी गैंग के एक बंदे से बात हुई तो वो कहता है ये तो पुरानी फोटो आप क्यों डाल रहे हो, 3 दिन बाद पिताजी तो है ही नहीं वहां पे है। अब वो आ गए इस बात पर कि पिताजी तो वहां है ही नहीं, ये तो फोटो 2 दिन पुरानी है। यानी कि 2 दिन पहले तो थी फोटो जेन्युइन वो, आज जब 2 दिन बाद डाली जाती है फोटो तो कहते हैं फोटो एडिट है साहब। अंधा राजा अंधा क्या था वो, अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धक्कम धकेला साहब वाली स्थिति हो रही है सबकी। एक उस्ताद जी ने कह दिया कि फोटो नकली है सब, हाँ जी नकली है नकली नकली है नकली है, 2 दिन पहले असली थी। ठीक है, क्या बात है दीपक भाई। डांगी साहब पिताजी के वचन अगर कोई रजा पसंद ना हो तो उस राजा पसंद उस वोट मत डालो, हमको पसंद नहीं है, ओनली नोटा 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 नोटा। मन्नू जी बहुत बढ़िया, डालिएगा नोटा डालिएगा साहब, बिल्कुल डालिएगा क्योंकि नोटा नोटा गैंग भी चल रही है आजकल। आपको समझना होगा कि आपका नोटा को डाला गया वोट। पहले तो आप कौन से राज्य में ये देखिए, और उस राज्य में अगर आपका राजा अगर इस बात को कह रहा है कि हम गलत करने वाले हैं, एक मिनट एक कुछ लिखा हुआ है बहुत बढ़िया भाई, ना टाइम ना बर्बाद करो। कहने को तो माताजी को भी विश्वास नहीं मानते लोग, माताजी पिताजी के पास हैं कि नहीं। कोई बात नहीं विजय भाई, देखो गुड़गांव में गया था, झूठा है ओ तेरी। एक तो ना आजकल इसमें कुछ सिस्टम अलग है।
अरे ऐसे मत लिखो हरप्रीत भाई, ऐसे ना लिखो। सबकी अपनी अपनी भावना है। और विनोद जी, मोहित गुप्ता कह रहा है पिताजी बाहर नहीं आया, मैं गुड़गांव में गया था। झूठा है मोहित गुप्ता। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि टीवी वाले कह रहे हैं, सारे के सारे अखबार कह रहे हैं कि गुरुजी आ गए, गुरुजी को वहां से इतने 3:30 बजे लेके चले। सोशल मीडिया पे वायरल है खबर, लेकिन एक सोशल मीडिया स्टार कह रहा है कि नहीं, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने नहीं देखा है साहब। अब उल्लू की कहानी मैंने सुनाई आपको, उन उल्लुओं में और उन उल्लुओं में क्या फर्क है जो कह रहे हैं कि पिताजी नहीं आए, पिताजी नहीं है, पिताजी तो जेल में ही है। क्या फर्क है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है। उनके लिए सूरज नहीं है, इनके लिए सतगुरु नहीं है। जबकि आप में से बहुत सारे मालिक के पर इस बात को जानते हैं कि आपके अपने सोर्सेज हैं जो इस बात को आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ पिताजी गुड़गांव में कंफर्म करते हैं आपको वो। लेकिन एक व्यक्ति कहता नहीं है, तो आपने कहा नहीं है जी। नोटा का प्रचार देश प्रेमी ने शुरू किया था और फिर बाद में फेत वालों ने पूरा बैंड ही बजा दिया नोटा। ये हमारे जगदीश अंकल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल मिला हूं सचिन भाई, बहुत सारे मालिक के पैरों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, लोग तो बोलते हैं जेल में नहीं। एक वो था सुदर्शन, कहने लगा वो तो है ही नहीं वहां, तो जेल में, वो तो बाहर चले गए। वो तो शर्त लगा रहा था उस टाइम जब पिताजी जब रोहतक गए थे शुरू में कि वो तो डमी है, वहां तो कोई भी नहीं है, वहां तो कोई और गया है। तो सब चलता रहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने के लिए चाहिए। लेकिन उन लोगों में सच्चाई है और तुम्हारे लोगों में नहीं। हम तो पक्के झूठे हैं साहब। अरे कोई क्लेम नहीं कि हम सच्चे हैं, हम कतई सच्चे नहीं। दुनिया के सबसे बड़े झूठे पाखंडी ड्रामेबाज हम हैं, मत देखो हमें। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो कि एसआईटी को किसने कागज दिया, कहा कि इनको पकड़ लो, ये आदमी डेरे में घूम रहे हैं, ये आदमी पिताजी को मिलने गए थे, पिताजी को देखने गए थे, ये तो डेरे के अहम लोग हैं। आपने कहा था डलंगी साहब? भाई मैंने तो कहा नहीं। और अपने मित्र के प्रोग्राम देखना, पीछे वाले जो बेअदबी वाले मसले हैं। मोड़ बम कांड, मसला क्या है मोड़ बम का? पिताजी की साध्वी यौन शोषण मामले में उससे जमानत होगी पिताजी की। मोड़ मंडी बम ब्लास्ट से पूज्य हजूर पिताजी की जमानत होगी, या वो बरी हो जाएंगे कि हाँ भाई मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में इनका रोल था या नहीं था? पिताजी आएंगे बाहर। अरे जिस एम को लेके चले तो उस एम पे तो चलो, लेकिन एम ये था कि पूंछ लंबी कर लेनी है, फिर इसी में आग लगा के सब कुछ जला देना है। चलिए डांगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सरकार, हम आपके सवालों के तुच्छ प्राणी हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन चलिए अब चलते चलते एक हम मानते हैं पिताजी गुड़गांव ही, कुछ मूर्ख लोग हैं शिवम। अरे भाई वो तो शाही परिवार को गलत बोल रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली ये मैं बताऊं आपको, अगर किसी को सीखना है ना तो सिख धर्म से सीखे साहब। अगर किसी को सीखना है ना, बहुत समान है साहब सिख भाइयों का। सीखना है तो सिखों से सीखें साहब कि उन्होंने कैसे अपने धर्म को सहेजा, अपने गुरु की वाणी को सहेजा। उस गुरु की शान में अगर कोई बोल देना साहब तो उसकी ऐसी तैसी कर लेते हैं। और यहाँ तो साहब मजे ले रहे हो क्या कि हमें तो मजा आ रहा है। सच तो सच होता है, झूठ तो झूठ होता है। क्योंकि भाई जसमीत पिताजी के जेल जाने के बाद पिताजी के बेटे नहीं रहे, अब वो है ना, पिताजी की बेटियां नहीं रही। सीखना है तो सिख धर्म से सीखो साहब। खाल खींच लेते हैं बंदे की। और यहाँ गलती नहीं है यार। मैंने सुना भी है कि जब पेड़ कटता है ना साहब, पेड़ काटने में जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल होती है उसमें बिट्टा भी लकड़ी का ही होता है साहब। अपने ही लोग काटते हैं। लेकिन चलिए अच्छा है, अच्छा है।
उसने कहा था कि कसर मत छोड़ना कोई भी, ये कसर ना छोड़ने वाली बात है। पूरा जोर लगा लो, बेअदबी में फंसा लो पिताजी को, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप सबके लिए एक, खासकर उन लोगों के लिए एक, मुझे लग रहा है कि इसमें है शायद ऐसे वर्ड्स की जो, हाँ मुझे आएगा नहीं और शायद मुझसे गाया भी नहीं जाएगा क्योंकि गला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। लेकिन दो अंतरे बहुत खूबसूरत है इस गीत में। धन धन सदगुरु तेरा आसरा, मैं तो जो गाऊंगा साहब पिताजी के लिए है, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। और एक नगमा है, बहुत खूबसूरत है ये उन लोगों के लिए सुना रहा हूं मैं ये दो लाइनें, कि जो दावा करते थे कि क्या था वो, जो जेड़े कहते सी मरेंगे नाल तेरे, तुर गए रात की गड्डी तो। ये सब उन लोगों पर है और बहुत खूबसूरत गीत है। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। सच्चाई रखो साहब जिम में। सुधीर साहब अब प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, गाना सुने आप, बहुत अच्छा है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। इस दिल के आशियान में बस उनके ख्याल रह गए, इस दिल के आशियां में बस उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम
बिछाएंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, जो लोग अभी कह रहे हैं ना पिताजी नहीं है, जब 21 दिन के बाद जाएंगे ना पिताजी लौट करके, पूरा गा दिया, लेट हो गए तुम लिखने में कि जब पिताजी 21 दिन बाद जाएंगे ना तो लास्ट में यही कहेंगे लोग, जो अंतिम अंतरे में ना, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। बुलाए क्यों थे जब छोड़ के जाना था तो। नोटा नोटा लिखने से कुछ नहीं होगा बहन, नारा ही लिख लो कम से कम, शायद दरगाह में मंजूर हो जाए। अरदास करो उससे कि पिताजी आ जाए, पिताजी आ जाए। लेकिन चलिए, अगर मेरी किसी बात से किसी साथी को तकलीफ हुई तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ करके, और मिलते हैं कल। मिलने का समय यही रहेगा शाम को साहब 8 बजे, मजबूत कैसे किया जा सकता है? और 8 बजे कल हम लोग मिल करके कुछ एक नई बातों पर चर्चा करेंगे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग से चर्चा करूंगा कि जब ये शब्द कहे गए और आप तालियां बजाते ना साहब कि भाई जसमीत की मासी मर गई, मासी मर जाती है, यानी कुछ कहने के लिए ना मां मर जाती है, ये शब्द जब आप सुन लेते हैं साहब, आपको पीड़ा नहीं होती, आपको खुशी होती है। आखिर वो खुशी कहाँ ले जाएगी आपको, वो पीड़ा आपको कहाँ ले जाएगी, उस पर कल चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं। आम पार्टी के भजन खाकर सो जाना, और आपको कल वोट मांगने जाना है, बिल्कुल जाना है साहब, मेरा काम है, ड्यूटी है मेरी, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम भी आ जाओ मेरे साथ। धन धन सदगुरु तेरा ऐसा। गुड नाइट, शब्बा खैर मालिक के पर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबसे विदा। कल मिलते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ऐसा। शाम वाली दवा ले लियो, चाय में नमक, बिल्कुल साहब, हम तो सारा वक्त ही सदगुरु को याद करते हैं जी। बहन चलिए कल बात करेंगे, कल शाम को 8 बजे, तब तक के लिए सबको नमस्कार। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।